नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है संसद के ऊपर है। संसद जो है 3 भागों में विभाजित की गई है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में हमने पहले ही टॉपिक में चर्चा कर ली है। उसमें हमने लोकसभा और लोकसभा की शक्तियाँ और किस तरह से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं और किस तरह जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये सब हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 से संबंधित है और संसद 79 से, लोकसभा 81 से है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 52 से 61 तक है। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति केवल नामात्र सदस्य होता है कार्यपालिका का, और जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, समझ आया इतना। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का नामात्र सदस्य है और जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक है। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। इसमें जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि जो भारत है उसका एक राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। ये जो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वह प्रधानमंत्री होता है और जो ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। लग गया पता। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति जो है नामात्र कार्यपालिका है, और जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है। एक तो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है और एक वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होगा। रियल एग्जीक्यूटिव होगा आपका प्रधानमंत्री और ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव होगा आपका राष्ट्रपति। और जो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल है। और अनुच्छेद 54 क्या बात करता है? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह किया जाता है और कौन करता है और कैसे करता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और कौन करता है? निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें आपके संसद के जो दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे, और विधानमंडल में विधानसभा ही शामिल होगी। याद रखना है कि विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संसद के दोनों सदन लेते हैं और विधानमंडल के विधानसभा ही लेती है। विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सारे जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य क्यों लेते? क्योंकि कुछ ही राज्यों में जो है विधान परिषद है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यह जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। ईवीएम जो मशीन है उसका उपयोग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं किया जाता।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप देख सकते हैं, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आप जिस कैंडिडेट को नंबर 1 पे रखते हैं तो उसके लिए आप नंबर 1 रखेंगे, और जिसको नंबर 2 पे देखते हैं उसको नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे, ऐसे इस तरह जो है काउंटिंग की जाएगी। जिसको जो है नंबर 1 ज़्यादा होंगे वह राष्ट्रपति कहलाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष की अवधि तक निर्धारण किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा। जो अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो उसकी, और लोकसभा का सदस्य बनने के वो योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी पर वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का 35 वर्ष की आयु हो उसकी। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी उसको, वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। क्या क्या शर्तें हैं? 15,000 जमानत देनी पड़ेगी, पागल ना हो और दिवालिया ना हो। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ, राष्ट्रपति जो ओथ लेता है, ओथ बाई प्रेसिडेंट, वो अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति को शपथ। उनकी जो अनुपस्थिति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। किसको? राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आए, संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। किन कंडीशन पे महाभियोग लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान द्वारा अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ से, और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी वो बताया गया है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है। संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, जिस पर जो है सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बावजूद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव जाएगा, वहाँ भी वही प्रक्रिया होगी। वहाँ पर भी 2/3 बहुमत के से वह प्रस्ताव जो है पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या हुई? किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लेकिन वहाँ जो बहुमत होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं? नियुक्तियों संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के जो किस किस की नियुक्तियाँ करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं।
भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। विधायी शक्तियाँ यानी कि कानूनी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो है कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। यदि कोई भी कानून बन रहा है, अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर ना होंगे तो वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संसद में नियमन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक है, संसद में जो विधेयक पेश होता है नियमन, उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं पर नामों में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक होते हैं उन पर जो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा उनके नियुक्ति की जाती है। संसद के सदस्यों को जो मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के द्वारा है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। पहले जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन जो है संविधान के संशोधन 104 के अंतर्गत यह जो है ख़त्म कर दिया यह प्रक्रिया, और एंग्लो इंडियन आरक्षण का जो है ख़त्म कर दिया है। राजनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि जो है राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर आप चाइना के साथ कोई भी संधि या समझौता कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह संधि नहीं हो सकती। राष्ट्रपति जो है विदेशों के लिए जो भारतीय राजदूत जो है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सैन्य शक्तियों की बात करें, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी देश से युद्ध ना हो तो किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना ना तो किसी देश के साथ युद्ध किया जाता है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है, सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति भी आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है रक्षा मंत्री को आदेश देता है। रक्षा मंत्री जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ऑर्डर देता है और वह अपनी अपनी सेनाओं में इस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों में क्षमादान की शक्ति भी आती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है फांसी की सज़ा जिसको दी गई है 72 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति से अपील करेगा तो उसकी जो है राष्ट्रपति से वो अपील करने पर जो है अपनी क्षमा जो है कम कर सकता है। ठीक है, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई है वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं 352, 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रपति को ही ये शक्तियाँ अलाउ है। आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान के जो भाग 18 के अनुच्छेद 52 से 360 तक जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ भी दी गई है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है और ना ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।